तो दोस्तों आते हैं आज के एपिसोड पर। उपज बेचने के लिए खरीदारों तक पहुंच बनाने में कृषि मंडियों की उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसीलिए समूचे देश भर में ऐसी मंडियों की स्थापना के लिए एपीएमसी एक्ट या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट तैयार कर लागू किया गया था। यह बताने की जरूरत नहीं कि इसका फायदा किसानों के साथ थोक और खुदरा व्यापारियों को भी मिलता है। बिहार ऐसा प्रदेश है जहां पर राज्य सरकार ने 2006 में एपीएमसी एक्ट को हटा दिया था। आइए जरा नजर डालते हैं कि इसके राज्य में परिणाम किस तरह के रहे। नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग पर तैयार की गई ड्राफ्ट रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। इसके अनुसार राज्य से इस एक्ट को खत्म किए जाने के बाद से समस्त एपीएमसी बदहाली की स्थिति में पहुंच चुके हैं। इस रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि राज्य में एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को दोबारा बहाल किए जाने की तत्काल जरूरत है। इसका सबसे बड़ा फायदा बिहार में बड़ी मात्रा में होने वाली सब्जी और फलों की फसलों की प्रोसेसिंग के काम को मिल सकता है। इससे इनके उत्पादक किसानों को अच्छा खासा मुनाफा मिल सकेगा। इतना ही नहीं, राज्य के रूरल एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट के अवसरों का भी बड़ी संख्या में सृजन होगा। ड्राफ्ट रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि राज्य में वर्ष 2006 में जब एपीएमसी एक्ट को खत्म किया गया था, तब स्टेट मार्केटिंग बोर्ड के अधीन कुल 95 एपीएमसी काम कर रहे थे। इनमें से 54 एपीएमसी के पास मार्केट यार्ड सहित तमाम अन्य सुविधाएं भी थी। शेष 41 एपीएमसी किराए की जगहों पर चलाए जा रहे थे। एक्ट को समाप्त किए जाने के बाद किराए की जगहों पर चलने वाली सारे एपीएमसी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, जबकि शेष एपीएमसी को बदहाली की दशा में उनके भरोसे छोड़ दिया गया। इन 54 एपीएमसी में बिहार सरकार द्वारा एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त किया गया और सब डिविजनल ऑफिसरों को इन एपीएमसी मंडियों का इंचार्ज बना दिया गया। इन सब कारणों से आज भी यहाँ के किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए न सिर्फ भटकना पड़ता है, बल्कि व्यापारियों को औने पौने दामों में अपने प्रोडक्ट्स मजबूरी में बेचने भी पड़ते हैं। ड्राफ्ट में यह जानकारी भी दी गई है कि हाल में ही बिहार सरकार द्वारा स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत मार्केटिंग डायरेक्टरेट बनाने का फैसला किया गया है। इसकी जिम्मेदारियों में किसानों को उचित दाम दिलवाना, स्टोरेज की सुविधाओं को बढ़ाना, प्रोसेसिंग से वैल्यू एडिशन करने के अलावा ग्रामीण हाटों की स्थापना करना आदि शामिल होगा। दूसरी ओर केरल राज्य का भी ड्राफ्ट रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। यहाँ पर कभी भी एपीएमसी एक्ट लागू ही नहीं किया गया। इसके बदले केरल में 6 कम्युनिटी बाजार हैं जो कि केरल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत काम करते हैं। इन्हें यूरोपियन यूनियन की ओर से वित्तीय सहायता दी जाती है, इसीलिए इन्हें ईईसी मार्केट भी कहा जाता है। इनमें स्टोरेज, रोड, तुलाई मशीन, कोल्ड स्टोरेज, बोली लगाने के लिए हॉल तथा अन्य एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इसके साथ पंचायत या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधीन काम कर रहे 920 ग्रामीण हाट भी राज्य भर में फैले हुए हैं। यही नहीं, वेजिटेबल एंड फ्रूट प्रमोशन काउंसिल केरलम VFPCK नामक एक कंपनी भी कार्यरत है, जिसमें 50% हिस्सेदारी किसानों की, 30% राज्य सरकार की तथा शेष अन्य संबंधित संस्थानों की है। इनके अतिरिक्त बागवानी फसलों के लिए हॉर्टिकॉप, धान के लिए सप्लाईको, नारियल किसानों के लिए केरल कृषक सहकाराना फेडरेशन केराफेड, केरल रबर मार्केटिंग फेडरेशन आदि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ड्राफ्ट में केंद्र सरकार के संगठनों जैसे स्पाइसेस बोर्ड, टी बोर्ड, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड आदि की केरल में उपस्थिति के बारे में भी बताया गया है। इससे पता चलता है कि कृषि मंडियों की किसानों को बेहतर दाम दिलवाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। एग्रीटेंस चैनल अब YouTube के अलावा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। आप हमें इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।